शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, श्री तारा बाबा जी की कुटिया से सिरसा हरियाणा में श्री गुरु शिव महापुराण कथा जो कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है। यह 7 दिवसीय कथा है जो कि 25 फरवरी से 2 मार्च तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक और जानकारियों से परिपूर्ण थी। आज की कथा में गुरुजी ने संतान प्राप्ति का एक नया विशेष उपाय बताया है जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया कि ऋषि का दर्शन, गुरु का दर्शन, साधु का दर्शन, तपस्वी का दर्शन, साधक का दर्शन, किसी भगवान के भक्त का दर्शन, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कोई समाधि, मंदिर, देवालय, शिवालय का दर्शन आदि अगर आपको होता है तो यह आपके पूर्व के कोई पुण्य है जो आपके बहुत ज़्यादा प्रबल हो गए हों, जो आज आपको इन संतों का दर्शन हुआ है। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत किसी और के अन्न और धन से नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो आप इस व्रत को ना करें, अगला व्रत कर लें। पर पशुपतिनाथ का व्रत आप जब भी करें तो अपने अन्न और धन से ही इस व्रत को करें, अपनी चीज़ें ही भगवान को समर्पित करें। तीसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि जब कुछ बटोरना हो संत के पास जाओ। बटोरने का मतलब यह नहीं है कि धन बटोरना है, संपदा बटोरना है। संत, साधु, गुरु की आशीर्वाद भी बटोरा जाता है। जाओ, उनकी सेवा करो, पुण्य बटोर कर लाओ। कल की कथा में गुरुजी ने बताया था कि सोने या चांदी की बेलपत्र उतनी कीमती नहीं होती जितनी भगवान शिव को चढ़ी बेलपत्र होती है। सोने चांदी की बेलपत्र भी वह सुख नहीं दे सकती जो सुख भगवान शंकर को प्रिय बेलपत्र है वह देती है। आज की कथा में गुरुजी ने संतान प्राप्ति का एक विशेष उपाय बताया। गुरुजी ने बताया कि जिस भी किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, 30-40 वर्ष ही क्यों ना हो गए हों, इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति अवश्य होगी। इसके लिए आपको 7 नदियों का जल ले लेना है। 7 पवित्र नदियाँ जैसे कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, मंदाकिनी, यमुना, इन 7 नदियों का जल ले लेना है और 7 बेल पत्र ले लेना है। इन दोनों सामग्री को लेकर आपको किसी भी महादेव के मंदिर चले जाना है और एकांतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। अब आप इन 7 नदियों के जल को 7 कटोरियों में बांट लें और 7 बेलपत्र ले लें। फिर एक बेलपत्र लें और 108 बार भगवान शिव का नाम लें। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। जब बेलपत्र आप अर्पित करेंगे, उसकी डंडी का मुख माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा और बेलपत्री का मुख आपकी तरफ होगा। फिर एक कटोरी जल आप अर्पित कर दें। फिर दूसरी बेलपत्र लें, 108 बार शिव का नाम लें। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें। बेलपत्री की डंडी का मुख माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा और बेलपत्री का मुख आपकी तरफ होगा। फिर दूसरी कटोरी का जल आप अर्पित कर दें और जब आप यह उपाय करें तो जहाँ जलाधारी से जल नीचे बहता है वहाँ पर आप एक पात्र अवश्य लगा कर रखें जिसमें कि वह जल एकत्रित होता जाएगा। इस प्रकार से आप 6 बेलपत्र भगवान शिव पर अर्पित करते जाएंगे, जिसमें बेलपत्री की डंडी का मुख माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा और 7वें नंबर की जो बेलपत्र होगी उसमें बेलपत्री की डंडी का मुख आपकी ओर होगा और जल चढ़ा दें और उस जल को जो आप पात्र में हैं उसमें एकत्रित कर लें। फिर उस जल को आपको जहाँ नंदी बैठे हुए रहते हैं, उनका पाँव जहाँ उठा हुआ रहता है
वहीं पर बैठकर दोनों पति पत्नी को उस जल का आचमन कर लेना है और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना कर लेनी है कि हमें संतान का सुख अवश्य देना। महादेव की कृपा से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। गुरुजी ने इस उपाय के बारे में अभी कोई समय या तिथि नहीं बताई है, इसलिए आपको जब यह मौका लगे तब आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।